वाक़ई सख्ती बरतने लगे जिसकी आवश्यकता है, तो लोगों को सबक मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में और जहाँ शब्दों से, आचरण से सामाजिक विद्वेष फैलाना, समाज में ज़हर फैलाना, ये अपराध की श्रेणी में आता हो, वहाँ ये पॉलिटिकोज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, सियासत के लिए टेस्टेड एंड ट्राइड हिट फ़ॉर्मूला है। जो जितना ज़हरीला बोलेगा, जितना गंदा बोलेगा, जितना किसी धर्म, जाति, समूह, समुदाय, संप्रदाय पर कुफ्र बोलेगा, मुतफ़रका पैदा करेगा, पब्लिक उसको उतना ही मानेगी और इसका लक्ष्य खाली होता है। ये जो जात या धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कराना, मतलब अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं तो अल्पसंख्यक एकजुट रहें। अमूमन जो बहुसंख्यकों को एक करने की ये जो गैर वाजिब और निहायत आपराधिक प्रवृत्ति है, ये देखी गई है। खाली कहराना ही क्यों, मुझे नहीं याद आ रहा है कि सन 2000 के बाद, वैसे 2000 के पहले भी कई घटनाएं हैं, सन 2000 के बाद किसी भी चुनाव में हमने 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी घटनाएं न देखी हों। और आश्चर्यजनक ये होता है कि जिनका तजुर्बा है, जिनका नाम है, जिनको देश चलाने की जिम्मेदारी है, जिन पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, ये सब उन्हीं के नेतृत्व में होता रहा है या हुआ है। बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे लगता है कि गंभीर अपराध है। और मैं क्या सब स्वीकार करेंगे जितने लोग यहाँ हैं, सुन रहे हैं हमको, कि इसका कोई मुकम्मल इलाज हम नहीं ढूंढ पाए। चुनाव की व्यवस्थाओं में, चुनाव के पैटर्न पर निश्चित रूप से टीएन सेशन की शुरुआत के बाद काफ़ी सुधार हुआ है। कुछ बड़ी कमियां अगर छोड़ दी जाए, जैसे पैसा शराब बाँटने का और तरीके के प्रलोभन देने का, साड़ी बाँटने का, मतलब वोट खरीदने का एक जो अप्रत्यक्ष उपक्रम अभी भी जारी है, जिस पर उतना काबू नहीं हो सका है, जो स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है। तो यही सबसे बड़ी बीमारी और गंदगी है कि लोगों के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति को संकेत बना करके किसी धर्म पर आक्रमण करना। अभी देखिए कालीचरण साहब हैं, कथित संत, उन्होंने क्या-क्या बोला। मैं तो सोचता हूँ इस देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारी मान्यताओं के लिए महात्मा गांधी जैसे विराट व्यक्तित्व वो किसी देवता से कम नहीं है। लेकिन एक वर्ग है जो उनको भी गालियाँ देता है, उनके लिए भी अवांछित और असामाजिक, मैं तो यूँ कहूँगा आपराधिक टिप्पणियाँ करता है। पर इसके फ़ायदे नुकसान भी लोग उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। चूँकि अतीत में एक नहीं कई मर्तबा ये फ़ॉर्मूला हिट रहा है, और हिट किसके लिए रहा है, ये कदाचित कहने की आवश्यकता नहीं है, लोगों ने देखा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि खाली एक ही पक्ष ने ये सब किया हो, इस तरीके की हेट स्पीच की हो। बड़े-बड़े नामवर लोग जो दूसरे पक्ष के हैं, दूसरे पक्ष से मेरा मतलब जो दूसरी विचारधारा के हैं, उन्होंने भी अगर खुद नहीं तो अपने किसी सहयोगी, अपने किसी समर्थक, अपने किसी अ, चिंटू के ज़रिए इस तरह का वातावरण बनवाया है। आम तौर जी पर सर। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये आम शोहरत है कि उसके नेता वो कट्टर हिंदुत्व के ज़रिए एक बृहत्तर हिंदू एकता, जिसका इस्तेमाल चुनाव में वोट और सीट के लिए और सत्ता के लिए होता है, वो करते रहे हैं। एक ये ब्लैक एंड व्हाइट में भी है और
इसके उदाहरण हम लोगों के सामने है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही करते रहे। अगर कोई बात करता है देवबंद में जा करके, देवबंद के बारे में कोई बड़ा नेता बोलता है, उल्टा बोलता है, उन पे सवाल उठाता है, तो वहीं देवबंद से 4 कदम की दूरी पर सहारनपुर से है, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो बोटी-बोटी कर देने की बात करते हैं। तो इस चूँकि उनको पता है कि इसका फ़ायदा मिलने वाला। अच्छा, इसका फ़ायदा भी 2 तरीके का है, और खराब क्या बात है कि इसका लोकल फ़ायदा उस इलाके की आबादी जो धार्मिक आधार पर या जातीय आधार पर बटी हुई है, उसको देखते हुए नफ़ा नुकसान का कयास करते हुए इस तरह की बातें लोकल लेवल पे बोली गई, कभी-कभी जी, लोकल जी, लेवल पे बोली गई यही बातें बड़े स्तर पर प्रभावित करती रहीं। तो ये एक ऐसी बीमारी जी। है जिसके सुनिश्चित उपाय के लिए, स्थायी उपाय के लिए भारत के नीति नियंताओं को और ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन को पूरी अपनी मजबूत रीढ़ के साथ कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, और दंड के ऐसे उपाय तलाशने होंगे। जैसे होता क्या है, मैं समाप्त कर रहा हूँ खाली एक वाक्य बोल करके, कि अधिकांश मामलों में हमने देखा है, चाहे वरुण गांधी बोले हों, चाहे वो कोई साध्वी बोली हों, कई नई साध्वी इस तरह की पैदा हो जाती हैं, कई नए मौलाना पैदा हो जाते हैं, जो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन बोलने के बाद आप बताएँ उनको क्या दंड मिला? कोई दंड नहीं मिला। वो जहाँ थे उससे ज़्यादा चर्चा में हैं, वो जहाँ थे उससे ज़्यादा तवज्जो में हैं, वो जहाँ थे उससे बड़े पद पर हैं। तो इसका मतलब हम जानबूझ करके इसको स्वीकार कर रहे हैं और आम चलन का इसको दर्जा दे रहे हैं। बड़ी बुराई है, इस बुराई को दूर करने के लिए आगे आना पड़ेगा, वरना समाज बाँटने का यही तो वक़्त होता है, यही तो तरीका होता है। समाज न बँटे, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, और ख़ास तौर से उनकी ज़िम्मेदारी जो देश चला रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी जो चुनाव करा रहे हैं, जो जो स्वतंत्र हैं, जो किसी के अधीन नहीं हैं, अगर जी। हैं भी तो होना नहीं चाहिए, उनको आगे आना चाहिए इस विषय में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।